सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये संघर्ष जल्द समाप्त होगा या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। आइए दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कुछ पक्ष में कुछ लोगों के तर्क हैं और कुछ विपक्ष में भी है दोस्तों। तो पक्ष में कौन लोग बोल रहे हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। देरो छजरो नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। मिलिट्री हिस्टोरियन होने के नाते दोस्तों, मैं इस युद्ध पे बहुत गहरी नज़र से देख रहा हूँ इतने दिनों से, जब से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। हर स्टेटमेंट पे मैं बहुत ध्यान से गौर कर रहा हूँ कि ट्रंप ने क्या कहा, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ईरान ने क्या कहा। दोस्तों, इससे लगता है क्या अमेरिका दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहा है। ऐसा लग रहा है, कभी सीज फायर फिर कभी अटैक। क्या चल रहा है ये? अमेरिकन कांग्रेस के अंदर भी बार बार प्रस्ताव पास कर रहे हैं वो लोग कि क्यों न युद्ध को रोका जाए। दोस्तों, मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस रहा है। हाल के दिनों में अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले करने शुरू कर दिए हैं। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनका असर खाड़ी क्षेत्र कई देशों तक पहुंचा। व्यापारिक जहाजों पर हमलों और तनाव के कारण पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह संघर्ष जल्द समाप्त होगा या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। आइए दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कुछ पक्ष में कुछ लोगों के तर्क हैं और कुछ विपक्ष में भी है दोस्तों। तो पक्ष में कौन लोग बोल रहे हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्यों लोग मानते हैं खतरा बढ़ रहा है? पहला, अमेरिका और ईरान के बीच लगातार जवाबी हमले हो रहे हैं दोस्तों, जिससे तनाव कम नहीं होने के बजाय बढ़ता दिखाई दे रहा है। मैं देख रहा हूँ शेयर मार्केट का सूचकांक कितना ऊपर चला गया, जो ही बिकॉज तेल महंगा होगा। दूसरा, यदि खाड़ी के अन्य देश या बड़ी शक्तियाँ सीधे इस संघर्ष में शामिल होती हैं तो युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है दोस्तों आने वाले समय में। तीसरा जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य विश्व की ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि यह लंबे समय तक संकट रहा तो तेल की कीमतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार प्रभावित होंगे। चौथा दोस्तों, गलत आकलन या किसी बड़ी सैन्य भूल से सीमित संघर्ष व्यापक युद्ध में बदल सकता है। कहीं भी तरफ से गलती हो सकती है। सबको पता है ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, या अमेरिका को पता है। उसकी मुहिम इसलिए है ताकि ईरान और न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाए, सरेंडर कर दे, डिक्लेयर कर दे वो। दोस्तों, विपक्ष में जो तर्क है उन पे बात कर लेते हैं। कहते हैं कि नहीं, जो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना अभी सीमित मानी जाती है दोस्तों। वो कहते हैं इतिहास बताता है कि अमेरिका और ईरान के बीच कई बार तनाव चरम पर पहुंचा, लेकिन अंततः दोनों पक्ष बातचीत की ओर लौट जाते हैं दोस्तों। दूसरा, उनका कहना है किसी भी बड़े युद्ध की आर्थिक और मानवीय कीमत बहुत भारी होती है, इसलिए अधिकांश देश युद्ध के विस्तार के बजाय कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। तीसरा, उनका तर्क है संयुक्त राष्ट्र, क्षेत्रीय देश और कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां लगातार तनाव कम करने के प्रयास करती रहती है दोस्तों। चौथा, कह रहे हैं वो, विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों पक्ष अक्सर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन पूर्ण युद्ध से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं वो लोग। क्या युद्ध जल्द समाप्त होगा? इस प्रश्न का निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं है दोस्तों। आज के दिन सब कंफ्यूजन में है। यदि दोनों पक्ष संयम बरतते हैं और वार्ता फिर शुरू होती है तो संघर्ष सीमित रह सकता है, लेकिन यदि लगातार जवाबी हमले जारी रहे और अन्य देश सीधे युद्ध में शामिल हो गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। भारत के लिए क्या संदेश है ऐसे मौके पे? भारत के लोगों को क्या महसूस हो रहा है? दोस्तों, भारत के लाखों नागरिक खाड़ी देशों में कार्यरत हैं। भारत की ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापार भी इसी क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत हमेशा शांति, संवाद और कूटनीतिक समाधान का समर्थन करता आया है दोस्तों। युद्ध किसी की जीत नहीं होती दोस्तों। युद्ध के अंदर हर मिसाइल के पीछे इंसानी जानें, परिवार और भविष्य दांव पर लगे होते हैं। दुनिया को आज हथियारों से अधिक संवाद, विश्वास और कूटनीति की आवश्यकता है। आशा करें कि सभी पक्ष संयम बरते और ये संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेने से पहले ही समाप्त हो जाए, हम उम्मीद करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिले तो सोल्जर वॉइस चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर जल्द हाजिर हूँगा और कोई ऐसी ज्ञानवर्धक रक्षा विषयों पे कोई ऐसी वीडियो लेकर के आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद।